ट्रंप की बात कर लेते हैं सर। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं इन दिनों, क्योंकि शांति चल गई तो वो भी उठते होंगे आज क्या नथिंग एक्साइटिंग, क्या करें आज, कहीं नहीं बम मारना मुझे, चलो खैर। तो लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज कर लेते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर कहा कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। हम वहां न्यूक्लियर डस्ट जो उनकी दब गई है उसको भी हम उठा करके लेके आएंगे, ये भी दावा उन्होंने दोबारा किया। और उन्होंने कहा कि ईरान तो मरा जा रहा है भाई डील करने के लिए, इज बेगिंग कि डील करो हमसे। वो तो उनके यहां पर अभी वो चल रहा है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है अब आयतुल्लाह खामेनी की, इसलिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि देखो ये झगड़ा खत्म तो होगा, या तो डील से खत्म होगा या फिर लड़ाई से खत्म होगा, और मैं दोनों ही तरीकों से बिल्कुल आश्वस्त हूं कि इस समस्या का पूरा समाधान मैं करके जाऊंगा। We're either going to make a deal or we're going to finish the job, okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply, all of those big plants that they built, big, beautiful, modern plants. They had a lot of money. They don't have any money now. We haven't given them any money. रहम करें ट्रंप दुनिया पर, शांति चल रही है, तेल के दाम $70 के नीचे आ गए हैं, फिर कुछ ना कर दें। हाँ, एक बड़ा मजेदार बयान इन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। इन्होंने कहा तेल के दाम का ही सवाल हुआ कि तेल के दाम तो कम हो गए काफी। इन्होंने कहा किसकी वजह से, कौन लगता है तुमको इसके पीछे है? मैं, मेरी वजह से कम हुए हैं। पहले तुम जंग शुरू करो, फिर तुम जंग रोक दो तो तुम क्रेडिट भी लो कि अब दुनिया को मैंने किसी संकट से बचा लिया। लेकिन उन्होंने कहा तेल के दाम इसलिए स्थिर हैं और नीचे जा रहे हैं क्योंकि जब ये पूरा संकट चल रहा था उस वक्त हम ईरान से चोरी छुपे, मतलब उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमने सैकड़ों जहाज निकाले तेल के, तो वो आपूर्ति बनी रही वहां के तेल की। इसीलिए बोले ईरान को पता नहीं लगता था, लेकिन हमने तो सैकड़ों जहाज उस टाइम भी निकाले थे, इस वजह से तेल के दाम कम हो रहे हैं। संजय, अब ट्रंप साहब तो ट्रंप ही है, वो तो मतलब ईरान को ना मरने देंगे ना जीने देंगे, तो दोनों स्थिति में ईरान को रखना चाहते हैं। ईरान को लेकर अभी फिर बोल रहे हैं कि भाई वहाँ इतना मतलब अभी चल रहा है तो हम देख रहे हैं अगर डील साइन नहीं होगी तो फिर हम ईरान पे हमला करेंगे। ईरान में कैसे स्वागत हो रहा है ट्रंप साहब का, वो तो एक पोस्टर तो दिखा दीजिए। जी सर। हाँ, वहाँ पर तो नारे लग रहे हैं, मतलब डेट टू अमेरिका और उसको लेकर, ईरान के अंदर अमेरिका को लेकर। और ट्रंप मुझे लगता है कि अब इंतजार करेंगे, और ईरान भी मुझे लग रहा है कि अभी वो इंतजार कर रहा है, एक बार उनका कि जो फ्यूनरल की सारी प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद मुझे लगता है कि वो ईरान फिर बात करेगा। और यह मुझे लगता है कि लड़ाई रुकने नहीं वाली, लड़ाई चलती रहेगी, पीस टॉक इतनी आसानी से होने नहीं वाली, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप के लगातार बयान आ रहे हैं उकसाने वाले, ईरान को धमकी देने वाले, और ईरान भी जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है ट्रंप को लेकर, तो मुझे लगता नहीं कि इसके बीच कोई शांति समझौता होने वाला है। ट्रंप का पोस्टर लगाया गया जूते मारने के लिए, बिल बोर्ड पे ट्रंप का पोस्टर जानबूझ के लगाया गया। ट्रंप तो वहां कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं ना, तो ट्रंप का पोस्टर क्या कर रहा है वहां? ये पोस्टर जानबूझ के लगाया गया कि आओ और इस पर जूते मारो। ये ईरान में हो रहा है। अब ट्रंप साहब अगर ये देखेंगे तो ट्रंप साहब कैसा रिएक्ट करेंगे ईरान जानता है। तो ईरान में मुझे लगता है चाहता है कि भाई ये जो डील की बातचीत हो रही है नहीं हो, किसी ना किसी तरीके से हमारा ये मामला चलता रहे। ये मामला चलता रहेगा, इतना आसान नहीं है। ट्रंप को लग रहा है कि ये डील साइन करेंगे, और ईरान फिलहाल इस मोड में नजर नहीं आता है। आने वाले समय मुझे लगता है कि और मुश्किल होगी दोनों सर। ये अब लेकिन शांति मतलब शांति से ज्यादा ये तेल का संकट फिलहाल जो है ये सुलझा हुआ दिख रहा है। फिलहाल सुलझा हुआ लग रहा है, लेकिन शांति मुझे लगता है बहुत सारे किंतु परंतु पर निर्भर करेगी ट्रंप जैसे व्यक्ति को होते हुए। लेकिन एक विडंबना आप देखिए कि डेमोक्रेसी को सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, लेकिन दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका में है। एक तरफ अश्वेत बराक ओबामा राष्ट्रपति बनते हैं, वो उसकी ताकत दिखाता है। उसी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में डोनाल्ड ट्रंप जैसे अस्थिर और अविश्वसनीय व्यक्ति राष्ट्रपति बनते हैं दूसरी बार, और वो भी दूसरी बार। पहले बार के बुरे अनुभव के बावजूद कैपिटल हिल्स में क्या क्या हुआ था, उसके बाद भी बन जाते हैं। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। और अब तो 250वां साल चल रहा है अमेरिका की डेमोक्रेसी का, हो गया सर उसका 250 हाँ, साल का जस्ट। तो कुल मिलाकर के सर वो है ना क्या समुद्र मंथन से क्या निकले कुछ कोई नहीं जानता। तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, वो हाल ट्रंप का हो रहा है कि मैंने जंग छेड़ी, मैं इसका समाधान। एक खबर आपको पाकिस्तान की मैं देता हूं। पाकिस्तान में इन दिनों सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोता वो गैंगरेप और अपहरण के, वो भी विदेशी नागरिकों के गैंगरेप और अपहरण का दोषी है, और वो पुलिस की रिमांड में गिरफ्तार है। अब इस पर देखिए आगे क्या इसमें बात निकल करके सामने आई है। आगे बढ़ा दीजिए इसको। डिप्टी सीएम इशाक डार हैं, वहां के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं ये। इनका पोता फंसा हुआ है रजा डार, विदेशी महिलाओं को बंधक बनाया, गैंगरेप किया, और फिर उन्हीं को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था
रास्ते में गाड़ी की टक्कर हो गई और वो लड़कियां भाग गई गाड़ी से कूद करके, इसलिए वो बच गई। इसमें क्रिप्टो करेंसी का मामला जुड़ करके सामने आया, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये बात आपसे कहना, क्योंकि इसमें ट्रंप भी जुड़ते हैं। दरअसल रजा डार पिछले साल सिंगापुर में इन दोनों महिलाओं से मिला और उनके साथ रजा डार का क्रिप्टो करेंसी का कुछ लेन देन भी चलता था। अब यह पता चल रहा है कि रजा डार ने बिजनेस वीजा का इंतजाम कराया इन दोनों के लिए और फिर इनको पाकिस्तान बुला लिया। बुलाने वाला भी यही था, इशाक डार का बेटा, पोता। फिर उसके बाद इनके लिए घर भी उसने अरेंज किया, उनको उस घर में रखा और फिर उस घर में घुसता है एक दिन, उन लोगों के साथ रेप किया जाता है, दोनों लड़कियों के साथ मारपीट की जाती है और उनसे कहा जाता है अपने घर वालों से फिरौती का इंतजाम करवाओ। वो $1 लाख दे देते हैं, $1.5 मिलियन मांगा इसने, वो $1 लाख इसके अकाउंट में जमा कर देते हैं और फिर ये कहता है कि तुम्हारे पास जितनी क्रिप्टो करेंसी है वो भी मुझे ट्रांसफर करो। ये सब कुछ चल रहा होता है। जब $1 लाख उसको मिल जाते हैं तब वो राजी होता है कि मैं तुमको एयरपोर्ट छोड़ूंगा और तुम सीधे यहां से चले जाओ, किसी की शिकायत नहीं करोगी तुम। एयरपोर्ट वो जा रहे होते हैं छोड़ने के लिए, रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस गाड़ी के एक्सीडेंट में जो अफरा तफरी मची उसका फायदा उठा के लड़कियां भाग जाती हैं। लड़कियों के पिता ने वहां का जो, जैसे हमारे 100 नंबर होता है, 112 नंबर होता है, लाहौर का नंबर डायल किया, वहां से पुलिस आई। तो इस तरीके से सारा मामला जो है वो खुला है, जिसमें उप प्रधानमंत्री का पोता फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और ये ट्रंप की चाहत थी कि पाकिस्तान को क्रिप्टो किंग बनाया जाए, तो ये उसका नतीजा है। इस पर दोनों ही मामले बड़े हैं। एक तो जो गैंगरेप पर कल हम लोगों ने चर्चा की थी और क्रिप्टो करेंसी का मसला तो ट्रंप साहब का फेवरेट सब्जेक्ट है, उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया। अभी कल परसों में देख रहा था कि उनके पास बहुत बड़ी वो है क्रिप्टो करेंसी, ट्रंप साहब के पास भी। तो लेकिन जिस तरह से ये मसला फंसा है, अभी तक भी डार साहब को लेकर, इशाक डार का हम सोच रहे थे कि इस्तीफ़ा होगा, उस दबाव में किस तरह से बात बनेगी। पाकिस्तान में अभी क्या हो रहा है कि ट्रंप और पाकिस्तान का रिलेशनशिप तो बार बार आप देखते ही हैं कि उसमें कोई ऐसी वजह नहीं बची है जिसमें हम समझते हो कि कोई कन्फ्यूजन हो। पाकिस्तान को पूरा वरद हस्त कृपा जो है ट्रंप साहब की है और अलग अलग तरीके से वो मिलती रही है, इस दौरान भी मिलती रही है। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि वो जब बार बार भारत को अपना पक्का दोस्त बताते हैं तो उस समय ये भी याद रखना चाहिए कि वो किस तरह से ये सारे मामले में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में अभी डार साहब इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि वहाँ के जो दूसरे बड़े मसले हैं वो सरकार को परेशान किए हुए हैं, तो वहां पर उसकी वजह से थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पे इस्तीफा थोड़ी होता है सर वहां पे। हाँ, एक लाइन आप कुछ करते सर, समय नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं कि ट्रंप ने तो अमेरिकी नीतियों को इसके हिसाब से बनाया है। ये पूरा का पूरा उनका जो WLF कैसे कुछ करके उनका वर्ल्ड लिबर्टी फाउंडेशन, उसमें उनके बेटे, और पहली बार हुआ होगा कोई अमेरिकी राष्ट्रपति, वहां राष्ट्रपतियों के बिजनेस होते हैं, लेकिन अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो उससे अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। ये तो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इनके बेटों की फर्म है और उसमें वो बाकायदा उसका हिस्सा ले रहे हैं और सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से आ रहा है। चलें, उसी फेर में फंस गए के उप प्रधानमंत्री जी के पोते।